जब से गीता पढ़ना स्टार्ट किया ना, तब से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लगे कि गीता हमें तो समझ में ही नहीं आती। आखिर गीता को पढ़े कैसे, गीता को कितनी बार पढ़ें कि गीता हमें समझ में आने लग जाए या गीता के चमत्कार हमारे जीवन में होने लग जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप गीता के चमत्कार देखना चाहते हैं, गीता को समझना चाहते हैं, तो आप अगर पहली बार गीता पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सब आपके ऊपर से जाने वाला है। थोड़ा बहुत अगर आ गया तो आ जाएगा। और अगर आप गीता को दूसरी बार पढ़ते हैं तो आपको ये कुछ कुछ समझ में आने लग जाएगी। जब आप गीता को तीसरी बार पढ़ते हैं तो ये आपको समझ आने लग जाएगी। जब आप गीता को चौथी बार पढ़ते हैं तो ये आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। यानी कि कम से कम गीता को समझने के लिए आपको 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप गीता को 5वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको ज्ञान देने लग जाती है। जब गीता को आप 6ठी बार पढ़ते हैं तो आपको ये कर्म का महत्व बताने लग जाती है कि कर्म के फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए, कर्म के फलों में बंद अपने आप को बाध्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप गीता को 7वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपके घर के कलेशों को दूर कर देती है। आपके जो भौतिक सांसारिक जीवन है उसमें आपके सुख शांति को भर देती है। लेकिन जब आप गीता को 8वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपके सारे विघ्नों को हर देती है। आपकी लाइफ में जितने भी विघ्न हैं, जितने भी शत्रु हैं, जितने भी विघ्न हैं, सबको दूर कर देती है। जब आप गीता को 9वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपके घर में समृद्धि लाती है, पैसे की और धन संपदा से आपके घर में कोई कमी नहीं रहती है। जब आप गीता को 10वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होने लग जाती है। आपकी बुद्धि जो होती है ना, वो स्थिर बुद्धि हो जाती है और आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। जब आप गीता को 11वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा व्यवसाय बनाती देती है। मतलब आपका बिजनेस जो होता है उसमें 4 चांद लगा देती है। जब आप गीता को 12वीं बार पढ़ते हैं तो आप है ना कृष्ण के समान बन जाते हैं, यानी कि सायुज्य हो जाते हैं। जब आप गीता को 13वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको कुशल वक्ता बना देती है। मतलब कि आप बोलने में आप मतलब किसी को भी पीछे कर सकते हैं। मतलब कि कृष्ण कितने अच्छे वक्ता थे और अर्जुन कितने अच्छे लिसनर थे, तो वो कृष्ण की जैसे आपको एक अच्छा वक्ता बना देती है। जब आप गीता को 14वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, यहाँ तक कि क्षत्रिय से भी ऊपर उठा देती है। जब आप गीता को 15वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको कृष्ण के समान बना देती है, यानी कि आपको सायुज्य बना देती है। जब आप गीता को 17वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये तो पक्का ही पक्का है। जब आप गीता को 18वीं बार पढ़ते हैं तो ये आपको जन्म मरण के जो ये बंधन है कि आपको जाना है स्वर्ग में, फिर आपको वापस से धरती पर आना, ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, इससे आपको मुक्त कर देती है। तो क्या अगर माना जाए तो भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार ही भागवत गीता को पढ़ना भी चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।